अब उनकी अपनी बका का भी मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वो हैं, मैं और आप तो नहीं है। हमारा तो उनका अपना स्टेक दाव पे है। उन्हें समझ आ गई है कि अगर उन्होंने खुद भी कोई जिंदा रहना है और अपना स्टेक भी जिंदा रखना है तो उन्हें कुछ चीजें तो ठीक करनी पड़ेंगी। और वो अपनी बका के लिए, जिसमें मैं और आप अपनी बका भी देखते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान की बका भी देखते हैं, उस बका के लिए उन्होंने कुछ नॉमिनल से, नॉर्मल से, मिनिमम से स्टेप्स लिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्टेप्स पहले क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि पहले उनकी बका खतरे में नहीं थी, शायद मेरी और आपकी थी। तो अब उनकी बका भी खतरे में उनको नजर आई है। ये जो रेड सिग्नल्स हैं वो उनके लिए भी हैं, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो उनके लिए भी, अब उनको भी हर्ट कर रहा है, जो बाकी चीजें हैं वो उनको भी हर्ट कर रही हैं। तो जब उनको पेन महसूस हो गई है, तो यहाँ आप कह लें उनको पेन महसूस हो गई है, यहाँ वहाँ ऐसी नई लीडरशिप आ गई है जो जिसके वो फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है जो माजी की मिलिट्री लीडरशिप के इस हवाले से थे। क्योंकि ये सब बातें तो बाजवा साहब के साथ भी होती थी जब बिजनेसमैन मिलते थे, तब भी बाजवा साहब को भी बताया जाता था कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। क्योंकि आप देखिए ना जी, मैं ये कहूँ कि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग तो जनरल बाजवा के आने से ज्यादा तेज हुई, वरना हम 60 से 100 पे आए, 100 से 110 पे आए। राहील शरीफ के दौर में बड़ा स्लो सफर था और डॉलर कोई इस तरह गिरता नहीं था। ये जो इसने 100 से फिर 300 तक गया और 180 पे आया, फिर 200 पे गया, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी ज्यादती हो रही थी मुल्क के साथ जो पहले नहीं हो रही थी। उसमें कहते हैं जी स्मगलिंग की बहुत ज्यादती हुई है पिछले 5-7 साल में, 6 साल में। ये कारोबार बहुत अरूज पे गया है और इसका अरूज जो है वो पाकिस्तान के सवाल का सबब बना है। और उस अरूज से किसने फायदा उठाया है, मैं वो सवाल करने की जरूरत ही नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ, मेरी क्या मजाल है मैं ये पूछ सकूं कि पिछले 6-8 साल में पाकिस्तान में जो स्मगलिंग हुई है उसका मेन बेनिफिशियरी कौन था। मेरे में हिम्मत नहीं है ये सवाल करने की, ना मुझे करना चाहिए।